बाइक का सेटअप बना रहा हूँ मैं इधर, है ना, 67 पे 62 का सेट कर रहा हूँ अभी स्टॉप लॉस। तो बाइंग का एंट्री का रीज़न ये है, मार्केट है नहीं, यहाँ काफ़ी टाइम बिताया मार्केट, है ना, बॉटम से मार्केट होने के बाद मार्केट लगभग गया ना साइडवेज चला इस जोन पे, फिर ये कैंडल एक हाई ब्रेक दिया इस कैंडल ने। ये जो जोन है ना, इसका हाई ब्रेक देने के बाद एक अच्छी कैंडल भी आई है। अब वापिस अगर रिव्यूज होकर इस जोन में आता है ना तो फ़ायदा नहीं है, फिर तो ऐसा लंटिंग वाला काम हो जाएगा। ये ट्रेड लेने का रीज़न यही है बाइंग का, 4365। देखो मार्केट फिलहाल क्या चल रहा है 1 आवर पे, थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा सेल आपका। मार्केट के ट्रेंड के विरुद्ध मत जाया करो आप, इसलिए रिस्की हो गया कि मार्केट जो साइडवेज जोन में था ना, इस जोन में था, उस जोन को अलविदा बोल के ऊपर चला गया मार्केट, है ना, थोड़ा रेंज है ना उसके ऊपर चली गई है। तो आप ये मत सोचो कि रेट इसकी ज़्यादा हो गई है तो अब तो गिर जाएगा ना। सुबह से मार्केट एक अच्छा ऊपर जा रहा है तो यहाँ से मार्केट गिर सकता नहीं, ट्रेंड के साथ रहा करो। फिर अगर बाय साइड अगर मार्केट चल रहा है ना तो बाय साइड एंट्री लेके फिर अपना स्टॉप लॉस है ना वो एकदम परफेक्ट सेट हो रहा है, एनालाइज आपने किया है परफेक्ट, तो उस हिसाब से सेट करो। यहाँ से मार्केट अब गिर सकता है उस हिसाब से सेल मत लो, रीजन वो मत लगाया करो सेलिंग का। एंट्री मेरे को परफेक्ट लग रही थी इसलिए मेरा रीजन यही था, पहले मार्केट को एनालाइज नहीं करते मैं, अब है ना कोई फ़ायदा नहीं है इसको यहाँ रखने पे। 64 कर रहा हूँ और कितना हो गया 67 से आप बता दो 60 पिप हो गया, पार्सल बुकिंग कर सकते हो आप। 60 पिप पे पार्सल बुकिंग कर सकते हो, 60 पिप है, जिन्होंने एंट्री लिया है वो 60 पिप का प्रॉफिट अपना बुक कर लो। 70 पिप डन जी, RJ10 70 पिप डन हो गया। एक बुलिश के हिसाब से ऊपर चलना था मार्केट और क्या ब्रेक नहीं करना था। ये जो हमारा मार्क किया ना, इससे लो मार्केट को नहीं आना। अगर फ्लैग बुलिश सही वर्क करता है ना तो इससे डाउन नहीं आना चाहिए। लगभग इस कैंडल जो रेड कैंडल है ना, इसके लो तक जरूर आ सकता है मार्केट, 65 तक जरूर आ सकता है, बट इससे लो नहीं आना चाहिए मार्केट को, है ना। तो अब जिस हिसाब से मार्केट ने ना फ्लैग बनाया था उस हिसाब से वर्क किया है मार्केट ने। और मार्केट में सेलिंग का प्लान मत कर लेना, 1 आवर को देखना, सेलिंग का प्लान मत करना बिल्कुल भी जी। जब कोई आप अपना डेली एक गेम खेलते हो, मान लो है कोई भी एक गेम खेलते हो तो उसमें क्या परफेक्ट बन जाते हो आप, उस गेम में माहिर बन जाते हो आप, बट आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कंटिन्यू आप ट्रेडिंग कर रहे हो, और आप अगर ट्रेडिंग में माहिर नहीं बन रहे तो गलतियाँ क्या क्या हो रही है आपकी, गलतियाँ क्या हो रही है, क्योंकि आप अगर या तो फिर आप आउट ट्रेड कर रहे हो, ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो आप, बहुत सारी गलतियाँ होती है मार्केट। आप क्या कर रहे हो, आप ये जो जोन है ना इस जोन में ट्रेड कर रहे हो, साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहे हो। मैं लाइव आता हूँ उस टाइम क्या कई बार क्या रहता है, साइडवेज जोन चलता रहता है तो उस जोन में मैं ट्रेडिंग इग्नोर करता हूँ, पॉइंट बता देता हूँ। अगर ट्रेड आपको करना है, कल का जैसे मैंने RJ10 एक ट्रेड बताया था, कल मैं लाइव स्ट्रीम बंद कर रहा था मैं, अब तो मार्केट अगर साइडवेज चल रहा है, अगर मार्केट 8.6 8.7 लाइव स्ट्रीम देख लेना कल का बंद करते टाइम लास्ट में आप जाके, 8.7 या 8.6 से लो अगर मान लो मार्केट वहाँ पे आता है 8.6 या 8.7 पे अगर आता है तो 70-80 पिप का आप है ना तुरंत रिजल्ट ले लेना, तुरंत आपको एक अच्छी कैंडल आएगी गिराउट की और आपका टारगेट हाथों आती है नहीं तुरंत हिट होगा। तो वो हुआ था। ट्रेडिंग आप कर रहे हो और अगर आप नए हो या फिर मान लो आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो कंटिन्यू, आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो, तो कई ट्रेडर होते हैं। एक तरीका और भी है मेरे पास, अगर मान लो कोई जैसे चार्ट को अच्छी तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहा है, नहीं ट्रेड ले पा रहा है, तो थोड़ा बहुत एक चीज़ देखो, देखने के बाद है ना ट्रेड पकड़ो। अगर उस हिसाब से अगर प्रॉफिट होता है ना तो वो अगर किसी को पूछना हो तो मेरे को मैसेज कर देना, तो मैं एक और तरीका भी बताऊंगा, परफेक्ट तरीका, बढ़िया तरीका ट्रेडिंग करने के लिए। तो वो अगर आप है ना कंटिन्यू 3 मंथ्स, अगर कंटिन्यू 3 मंथ्स अपने मान लो जीवन में ऐड कर लेते हो ना ट्रेडिंग के रूल में, तो आप एक प्रॉफिटेबल बन सकते हो। फिर 3 कैंडल कितनी आ गई है, अब रेड कैंडल आ जाएगी, वो तुक्का मत मारा करो। 1 आवर पे 55 पे अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है ना तब सेलिंग का प्लान होगा। अभी क्या पड़ा है 120 पिप ऊपर है मार्केट, अब सेलिंग का प्लान यहाँ नहीं कर सकते आप। इस कैंडल के हिसाब से एक बाइंग का बन रहा है सेटअप। बाइंग का क्यों बन रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद पहला लगभग यहाँ तक ऊपर गया था, लो कहाँ यहाँ तक आया, फिर यहाँ ऊपर गया, लो कहाँ तक आया था, मार्केट यहाँ तक आया था ना, और यहाँ से ऊपर लगभग यहाँ जाने के बाद एक कैंडल लो ब्रेक लेने के बाद इन सबका वापस ऊपर चल रहा है मार्केट, है ना। तो ये लो तो मार्केट ने ले लिया, तो एक परफेक्ट है इधर, क्या मार्केट को ऊपर जाने के लिए एक परफेक्ट तैयार हो रहा है। ये मार्केट यहाँ देखो लगभग है नहीं यहाँ तक आया था, फिर ये ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ तक आया था ना, तो इस कैंडल ने सबका लो लेने के बाद अगर वापस ऊपर चलता है ना तब एकदम सही है, परफेक्ट एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट कैंडल पे देखते हैं बाइक का सेटअप बन जाएगा। तो कंटिन्यू जब रेड चल रही थी ना, कंटिन्यू रेड, एक अकेली ग्रीन पे भी विश्वास नहीं कर सकते ना, जैसे ग्रीन तो अकेली यहाँ भी आई थी ना, ये अकेली ग्रीन आई थी, बट वापस क्या रेड स्टार्ट हो गया मार्केट। तो अकेली ग्रीन पे तो विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये ग्रीन आने के बाद वापस नेक्स्ट जो कैंडल क्या करती है, नेक्स्ट कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हो। फिर नेक्स्ट कैंडल कोई अगर हाई ब्रेक कर रहा है ना, ऊपर चल रहा है, तो एंट्री ले सकते हो। फिर मतलब 15 मिनट पे 4368 15 मिनट पे। तो नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे तो वो हो गया ना, नेक्स्ट कैंडल देखो, तो इस कैंडल पे तो कोई विश्वास नहीं रहेगा। अब कैंडल ने लो तो देखो, लो का तो लिया है मार्केट ने ऊपर जाने के बाद, लगभग पहला लो ये था, फिर ये यहाँ से फिर वापस ऊपर जाने के बाद इस कैंडल ने लो तो लो का लिक्विडिटी जरूर लिया इस जोन का,
ये जो जोन है ना, क्यों अब मार्केट क्या था, ये एक जोन था मार्केट का, तो यहाँ का लो का लगभग लिक्विडिटी मार्केट ने लिया है, बट सही सेटअप के लिए बाय के लिए नेक्स्ट कैंडल का वेट करना पड़ेगा। अब ये कैंडल स्टार्ट हुई है ना, इस कैंडल को देखना है ये कैंडल क्या करती है। इस कैंडल की क्लोजिंग अगर रेड हो जाएगी ना, तब तो देखो एक बार मार्केट साइडवेज है, 6 बजे तक, 6 बजे बाद ही कोई मोमेंट आएगा तो देखो। और मार्केट अब मार्क कर लेना आप अपने हिसाब से, ये मार्क लगा लेना। अगर क्लोजिंग 55 से डाउन हो जाता है मार्केट, 1 आवर का चार्ट देख लेना आप, है ना। 15 मिनट में 9 में रिजेक्शन है, अच्छा 9 का रिजेक्शन है क्या 15 मिनट पे, 15 मिनट पे 9 का रिजेक्शन, ओके गुरु जी। तो 1 आवर पे एक रेड कैंडल तो क्लोज हो गई है ना, क्योंकि ये मार्केट लगभग दोपहर 11:30 बजे बाद कंटिन्यू ग्रीन कैंडल आई है, देख लो 1 आवर पे ना, 1 आवर पे कंटिन्यू ग्रीन कैंडल आई है, एक रेड क्लोज हो गई है। बट ये कैंडल अभी जो मार्केट में चल रही है ना, ये थोड़ा सा वापस हाई ब्रेक की साइड चल रही है। अब 15 मिनट पे देखते हैं 9 का, कुछ भी बोल रहे हैं तो 9 चेक कर लेते हैं 15 मिनट पे क्या कर रहा है। अच्छा 15 मिनट पे ये है ना, 15 मिनट पे तो लगभग देखो अभी तक तो गैप पड़ा है। और 15 मिनट पे क्या बोल रहा है मार्केट, 15 मिनट पे तो जिस प्रकार, जैसे अभी मेरे में 3 मिनट से हो रहा है, 15 मिनट पे तो बाइंग का सेटअप बन रहा है इधर से, जैसे ये कैंडल क्लोज होता है बाइंग का सेटअप बन रहा है 15 मिनट पे। और 5 मिनट पे भी लगभग हो गया कन्फर्म, देख लो 5 मिनट पे भी निकला है एक पुल बैक देने के बाद मार्केट, यानी कंटिन्यू क्या चल रहा है, बाइंग साइड चल रहा है मार्केट। और बाइंग आने के बाद क्या मार्केट ने एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद ये जोन देख लो, लो यहाँ तक आया वापस ऊपर, फिर ये लो का लिक्विडिटी मार्केट ने लिया, ये एक सिग्नल था ना, ये अच्छा था। यहाँ लो का लिक्विडिटी लेने के बाद वापस क्लोजिंग हो गया ऊपर, और नेक्स्ट कैंडल ने सिग्नल दे दिया है बाय का। तो पूरा पेशेंस बना के रखा करो,